बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में फेर फेर नमन। नूर मंदिर पहली भूम के, नूर रसोई चौक ठोर। ए अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नाही और, कछु नूर बिना नाही और। श्री रंग महल की प्रथम भूमिका, उनमें आई रसोई की हवेली, और रसोई की हवेली के सभी मंदिर नूरमय शोभा से युक्त हैं। रसोई की हवेली घेर कर मंदिर दहलाने, भीतर एक थंब की हर दो कलियां और ठीक मध्य में चबूतरा। ये चबूतरा भी अनुपम ज्योति से जगमगा रहा है। ये विलक्षण छवि, ये अनुपम छवि श्री रंग महल के मुख्य द्वार के सन्मुख भीतर की ओर आई है। यहाँ तो अनंत नूरमयी शोभा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी आइए, हम आप पिया की मेज से एक साथ मिलकर 28 स्तंभ के जो रसोई की हवेली की उन सुंदर शोभा को निरखने का प्रयास करते हैं। खुद को वहां पहुंचाकर बहुत धीरे धीरे शोभा का वर्णन होगा, एक जगह पे खड़े होकर, और पिक्चर भी मैं साथ साथ शेयर करूंगी। तो बहुत प्यार से हम ये शोभा देखते हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। तारतम का मौन जप करते हुए हम सब मिलकर अपनी निज नजर को लेकर चलते हैं इन जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा गुम्बद जी में। पन्ना जी के उन पावन चबूतरे के ऊपर से चलते हुए अपने चरण उन धरती पर कोमलता से अपने पांव धरते हुए, दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि मैं धाम धनी जी की अंगना नार हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। हम पहुंचे गुम्बद जी में। गुम्बद जी में साक्षात विराजे पिया प्राणनाथ जी के सन्मुख। उनके चरणों में हम सब रूही मिलकर सिजदा कर रहे हैं। पिया जी के नूरी दिव्य चरण कमलों को फेर फेर चूम रही है। पिया जी की नूरी बैठक, उनका स्वर्णिम सिंहासन, उनका नूरी श्रृंगार, युगल पिया का दीदार, धनी का लाड, उनका बेशुमार प्यार। रो उसी पल खुद को क्षर अक्षर के ब्रह्मांड से हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में महसूस कर रही है।
श्री परम धाम में पहुंचते ही अंग अंग में उल्लास कि पिया कितने नजदीक है। जहां भी नजर जाए पिया का स्वरूप। और धाम दरवाजे के सन्मुख रूह खड़ी है और उन दरवाजे की अलौकिक शोभा को निरख रही है। हमारे श्री निज घर का विशाल दरवाजा बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए हमारी श्री धाम, हमारी श्री रंग महल का धाम दरवाजा नूरी दर्पण रंग में झिलमिल झिलमिल करता, हरे रंग की बॉर्डर की सुंदर शोभा और एक सीढ़ी ऊंची सिंध्य रंग जड़ाव की बेहद ही सुंदर चौखट, द्वार के ऊपर 12 हाथ की मेहराब और मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल और इन मेहराब के ऊपर जरोखी की सुंदर शोभा, 6 जालियां, 2 दरवाजे झिलमिलाते हुए धाम दरवाजे की अति सोनी शोभा, नूरी दर्पण रंग में सामने आए अमृत वन के नजारे झिलमिलाते हुए अमृत वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी, उनके करतब नहरी चबच्चे उठते हुए और ये सभी नूरी नजारे चेतनता लिए और हम सब रूहों का प्रतिबिंब भी तो इन धाम द्वार में पड़ता हुआ नूरी स्वरूप सभी लाडलियों के धाम द्वार स्वतः खुलता हुआ उन एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघ कर अपने वस्त्रों को समेटे दुल्हन की सी मस्त अदा से हमने भीतर प्रवेश किया तो खुद को देखा धाम दरवाजे के उन विशाल मंदिर में। विशालता लिए धाम का अति सोना मंदिर, इन मंदिर की भीतरी दीवार में भी समान शोभायमान अति विशाल दरवाजे की शोभा और दाएं बाएं पाखों में जाने के लिए भी छोटे द्वार। नजर इन छोटे द्वारों की ओर हुई तो कैसे एक के बाद एक मंदिर आपस में मिले हुए, जुड़े हुए, एक रूप हुए इसी तरह से हम सब रूही भी तो एक दिल एक चित, सबके दिलों में शिवराज जी, उनका स्वरूप, सबकी एक ही चाह पिया चरणों को पाऊं। और इन मंदिर की दरों दीवार में अति सुंदर चित्रामन, मेहराबों की सुंदर शोभा, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा, इन नूरी शोभा को देखते हुए
धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे कदमों तले फूल बिछते जा रहे हैं स्वतः, क्योंकि वो धरती भी तो पिया की आशिक और कोमल होती हुई, रूह भी कोमलता से चरण धरती हुई। और चित्रावन के पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां कैसे चेतन हो के पिया पिया तू ही की वो मधुर गुंजार, जवेरों की पुतलियों का नृत्य कर उठना, इस सुंदर शोभा से रूह का अंग अंग पुलकित होता हुआ इन भीतरी किवाड़ को भी पार किया, दरवाजे को पार किया, तो खुद को देखा श्री रंग महल के भीतर, हमारे निज घर के भीतर। सुंदर सोनी शोभा मेरे धाम की, धाम दरवाजे के इन मंदिर को पार करते ही हम सब उन एक मंदिर की नूरी गली में हैं, एक मंदिर की विशाल उन गली में सुंदर शोभायमान होती। इन विशाल गली में, गली की वो नूरी झिलमिलाती शोभा, नूर से लबरेज मेरे धाम की पहली गली, ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक, और दाएं बाएं नजर हुई तो मंदिरों की झिलमिलाती शोभा, थंबों की सोहनी शोभा, मेहराबी द्वार, मेहराबों की सुंदर शोभा, एक एक थंब की सोहनी शोभा, कहीं 4 पहल, कहीं 8 पहल, कहीं 16, और सभी में नूरी चित्रामन, नूर ही नूर, हर शय में पिया का वो इश्क लाड प्रेम प्रीति नजर आती हुई, वो पल याद आते हुए जब पिया संग इन थंबों में रमन करते हैं, इन सुंदर मेहराबी द्वारों में रमन करते हैं, तो कैसे जुगल जोड़ी श्री राज श्यामा जी थंब को टीक लगा के प्यारी अदा से खड़े हैं। उन समय उनका सोना सरों, उनके मुखार बिंद के दर्शन, उनके चरनार बिंद के दर्शन, और इन गलियों में रमन के सुख, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते शोभा बढ़ती हुई, हर पहल में नूरी शोभा शोभायमान होती हुई, और ठीक सामने इन मंदिर को पार करते ही खुद को देखा इन 28 स्तंभ के चौक में, 28 स्तंभ की चौक की बेहद ही प्यारी शोभा, 28 स्तंभ की सुंदर शोभा। इन चौक में सुंदर सिंहासन कुर्सियां, उन सिंहासन कुर्सियां भी तो चेतन पिया की आशिक मानो पुकार उठती है कि मेरी रूह विराज, कुछ पल तो यहाँ भी बैठ मुझसे बातें कर। हम सब रोहे इन सिंहासन कुर्सियों पर बड़े प्यार से बैठते हुए
उन 28 थंब के चौक के नूरी नजारे पिया दिखलाते हुए पूरब की ओर धाम दरवाजे की ओर सुंदर शोभा। 10 थंबों पर सुंदर 9 मेहराबें। मध्य की मेहराब अति विशाल 2 मंदिर की, और दाएं बाएं 4-4 मेहराबें, एक एक मंदिर की चौड़ी, एक एक मंदिर की ऊंची। सुंदर 9 मेहराबों की शोभा पूरब की ओर, एक एक थंब की शोभा को रीने रखती हुई, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, बेहद ही प्यारी शोभा। और इन चौक के पश्चिम की ओर नजर करी तो पुणे पूरब की तरह सुंदर शोभायमान शोभा। इसी तरह ठीक मध्य में 2 मंदिर की सुंदर मेहराब बनती हुई, दाएं बाएं 4-4 मेहराबें, एक एक मंदिर की, पूरब पश्चिम साम सामे अति सुंदर शोभा। थंब के सामने थंब, मेहराब के सामने मेहराब। उन थंबों में आई चित्रामन, वो जवेरों की पुतलियां, वो बेलियों में आई सुंदर फूल, फूलों के सामने फूल मुस्कुराते हुए। उन जवेरों की पुतलियां जो रूहों का स्वरूप लिए बैठी हैं, उनके सामने जवेरों की पुतलियां आमने सामने मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए, रूह का अभिनंदन करते हुए। साम सामी बेहद ही सोनी शोभा। 9 मेहराबें पूरब दिशा में, 9 मेहराबें पश्चिम दिशा में। मानो पिया अंगुली के इशारे से हमें 28 स्तंभ के इन चौक की सोनी शोभा को दिखला रहे। उत्तर दक्षिण शोभा देखी तो 6 थंब सुंदर दिखाई देते हुए, उनमें 5 मेहराबें। पर हक इलम से जाना कि कोने के दोनों थंब तो पूरब पश्चिम में शुमार हो चुके हैं, तो 4 थंब और 5 मेहराबें। तो इस तरह से पूरब में 10 थंब, पश्चिम में 10, उत्तर दक्षिण 4-4, 28 मेहराबों की सुंदर शोभा। और बड़ी प्यारी सी शोभा। पूरब दिशा में 9 मेहराबें, पश्चिम दिशा में 9 मेहराबें, उत्तर दक्षिण 5-5, कुल 28 मेहराबें बनती हुई। एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, उन मेहराबों की नक्काशी, उन पर आए लाल मानिक के फूल, साम सामी वो सुंदर शोभा। तले किलम और थंबों को भराई के सुंदर चंद्रमा, नूर से लबरेज छिल मिलाती ये सुंदर शोभा। सखियों के नूरी स्वरूपों से उठती सुंदर ज्योति, थंबों से उठती ज्योति, गिलम से उठती ज्योति, चंद्रमा से उठती ज्योति, साम सामी टकराती हुई वो सुंदर नूरी झिलमिलाट। ये झिलमिलाट भी तो मेरे पिया खोते ही है, वो नूर भी तो पिया खोते ही है। तो सुंदर शोभा 28 स्तंभ के चौकी पिया दिखलाते हुए। कृष्ण पक्ष में वनों से जब वो 100 सीढ़ियां 20 चांदी पार करके, धाम दरवाजे को पार करके रसोई की हवेली की ओर जाना है, तो उस पल इन 28 स्तंभ के चौक में बैठना रूह को याद आया। आप श्री राजी श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप संग युगल पिया की संग इन 28 स्तंभ चौक में बैठने की सुख, उन समय की वो मीठी मीठी बातें, वो सुंदर शोभा,
यहाँ आके वो वन विहार की बातें करना रूह को याद आता हुआ। 28 स्तंभ के चौक की इन सुंदर शोभा के रखकर अब बढ़ना है आगे। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए हम सब सखियां हाथों में हाथ थामे उन सुंदर शोभा को निरखते हुए फिर कदम यही 28 स्तंभ के चौक में रुकते हुए दाएं बाएं के नूरी नजारे, पूरब में धाम दरवाजा, पश्चिम में रसोई की हवेली, उत्तर दक्षिण दूसी हार के मंदिर, थम्बों की हारे, उनमें आए मेहराबी द्वार, वो सुंदर शोभा के दर्शन करते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार किया तो खुद को एक मंदिर की विशाल गली में देखा। सुंदर विशालता लिए गली, उन गली में से निकलते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन धाम की नूरी गली की उन सुंदरता को महसूस करते हुए तले गिलम, ऊपर नूर का चंद्रमा और घेर कर आई वो सोनी गली। सखियों संग कैसे कलबैया डाले आगे बढ़ते हुए वो विशाल एक मंदिर की गली को पार करना, और दिल में आए कि हम कुछ पल रुके तो वहीं सिंहासन कुर्सियां हाजिर मानो हो जाए, और कुछ पल वहां रुक कर और उन सोनी शोभा को निरख कर धाम की वो सोने नजारे, एक एक गली की वो सोनी शोभा को देखते हुए आगे बढ़ना। इन गलियों में हम अपने पिया संग रमन करते हैं, उन सुखों को याद करना कि कैसी घुड़सवारी का मन हुआ कि हम रंग महल की इन गलियों में घुड़सवारी करें, बगियों पर रमन करें, तो चित्रामन के वो बगिया, वो घोड़े कैसे सन्मुख आते हुए और उन पर रमन करना। और अंगूर खाने का मन है तो उसी पल सन्मुख वो शोभा, दिल चाही बादशाही, मेरे निज घर की, मेरे श्री रंग महल की, मेरे पिया की साहिबी, उनका लाड, उनका प्यार। इन सोनी गली को पार करते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक हाथ बराबर एक कोस, तो एक एक कदम बढ़ाते हुए पिया मानो अपनी नियामतों से लबरेज करते हुए इन 28 स्तंभ के चौक से रसोई की हवेली की ओर जाना, वो सुंदर समा, और इस तरह से धीरे धीरे आप पहुंची रसोई की हवेली की पूर्व दिशा में। अनुपम शोभा, रसोई की हवेली, हमारे निज घर की पहली हवेली, पहली चौरस हवेली। ठीक सन्मुख 11 मंदिर की वो विशाल दहलान, कदम बढ़ाकर इन दहलान में खुद को देख रहे हैं। एक मंदिर की चौड़ी, 11 मंदिर की विशालता लिए दहलान, दहलान के दोनों ओर पूरब पश्चिम थंबों की सुंदर शोभा, उन पर आई 11-11 मेहराबे, और दाएं बाएं मंदिरों के दरवाजे, उन द्वारों से निकलते युगल पिया के दर्शन कीजिए।
उन शोभा को दिल में ले कि इन दहलान में उन सुखों को याद करती रहूं। कैसे जब संध्या समय कृष्ण पक्ष में इन दहलान से दौड़ते हुए हम मध्य चबूतरे पर जाते हैं, उन समय ये दहलान मानो खुले द्वारों के रूप में पिया संग 12,000 सखियों का जुट कैसे दौड़ते हुए रसोई की हवेली में प्रवेश करता हुआ, और जब थाल भोग का समय वो पल याद आता हुआ सैया तले आरोगन गैया, तो इन दहलानों में अपनी धाम की लाडलियों सब सखियों समूह भोजन की लीला पिया की स्वरूप को दिल में ली, तो सुंदर पूरब दिशा की ये दहलान, थंबों की दो हारे एक एक थम की सोनी शोभा, बेशुमार रंगों नगों में जवाहरातों से झिलमिलाती फूलों की सुंदर शोभा, ऊपर सुंदर चंद्रमा छत की ओर, दाएं बाएं मंदिरों की सुंदर शोभा, इन दहलान के दोनों ओर 5-5 मंदिर और एक एक मंदिर कोने का। इन शोभा को देखते हुए रूह भीतर की ओर आती है, तो इन पहली गली में एक थम की हाथ दो गली, बेहद ही सुंदर विशालता को रूह देखती हुई एक थम की हाथ इन दो गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जहां भी कदम धरना है, मानो वो धरती कैसे कोमल होती हुई फूल जैसे बिछते हुए एक एक कदम प्यार से आगे बढ़ाते हुए, तो इन चबूतरे की सीढ़ियों तक खुद को देखा। सामने 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई नूरमयी स्वर्ण से झिलमिलाती सीढ़ियां, तो कभी मानिक नभ में झिलमिलाती सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम इन हमारी रसोई की हवेली के मध्य चबूतरे पर आ पहुंचे। चबूतरे पर तले पश्चिमी किलम, 1.25 हाथ ऊंची पश्चिमी किलम, बैठिए तो बैठ जाइए, उठिए तो उठ जाए, और यहाँ पर आई उन सिंहासन की शोभा, गादी चाकलों की शोभा। इन स्थान पर संध्या को जब कृष्ण पक्ष से वापिस आते हैं, तो पिया संग आरोपते हैं। उन हिसाब से वो सिंहासन कुर्सी गद्दी चाकलों की शोभा, और इन कुर्सियों पर बैठकर उन पलों को महसूस करें कि पिया कैसे अंगुली के इशारे से हमें इन रसोई की हवेली के सुंदर नजारे दिखला रहे हैं। पूरब की ओर फेर कर नजर हुई तो 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं नूरी सुंदर मंदिर, और अब पिया दिखलाते उत्तर दिशा के नजारे। पहला मंदिर श्याम मंदिर, जहाँ लाडबाई का जुट रुच रुच की भोजन सामग्री पिया वास्ते तैयार करता हुआ, सब काम रूह की इच्छा से होते हुए, पर रूह सेवा चाहे, चाहना मात्र से वो व्यंजन तैयार होते हुए इन रसोई के मंदिर में उन नज़ारों को देखिए, कैसे थाल के थाल भरे वो व्यंजन, वो अथाने अमृत से भी मीठे रस, सुंदर शोभा, इन श्याम रंग के मंदिर हमारे रसोई के मंदिर की, और आगे सीढ़ियों का मंदिर जिनमें विशाल सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से श्री रंग महल की नवो भूमिकाओं में चांदनी पर चढ़ उतर करते हैं। वो नूर से लबरेज सीढ़ियां कंचन से झिलमिलाती, पर जब युगल पिया संग इन सीढ़ियों में चढ़ते हैं, उन समय हमारे कदमों की थाप
झांझरी घुंगरी कांबी कटला की मीठी झनकार, आपस में वो मीठी बातें, उनकी सुंदर चिलमिलाट, वो सुंदर समा इन सीढ़ी वाले मंदिर का। आगे भंडार गृह, कोष्ठागृह, जहाँ पर भोजन सामग्री एकत्रित। तो उत्तर दिशा में श्याम श्वेत मंदिर के बीच में सीढ़ी वाला मंदिर, और ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा हमारे धाम दरवाजे की तरह ही शोभायमान होता हुआ 88 हाथ का अति विशाल दरवाजा। दरवाजे के दोनों पल्लों में सुंदर चित्रामन, बेशुमार चित्रामन। कुंडे साकल भी तो नगों की, ये नग, ये हीरा, ये सब उन शोभा को दर्शाने के लिए। वहां की तो हर शय मेरे पिया का नूर। कुंडे साकल की अपरंपार शोभा, चौखट की अपरंपार शोभा, और इन द्वार के पश्चिम की ओर दहलान की सोनी शोभा। इन दहलान की बाहरी दीवार में दरवाजे ज्यों के त्यों आए हैं, और भीतर की ओर थंबों की सुंदर शोभा। इन दहलान को निरखते निरखते वो गुम्बद जी, वो पन्ना जी की रसोई के मंदिर के बाहर वो भोजन प्रसादी लेना रूप को याद आता हुआ। वो सुंदर दहलान, भीतर की ओर मंदिरों की दीवार यथावत, उसमें कोई चेंज नहीं है। रूह अगर हवेली के बाहर परिक्रमा कर रही है, इन दहलान की ओर देखेगी, तो वो यही सोचेगी कि यहाँ पर मंदिरों की कतार है। लेकिन जब द्वार से भीतर आएगी तो खुद को दहलान में पाएगी। यहाँ पर पूरब की दीवार ना आकर मंदिर मंदिर के अंतर पर सुंदर थम, उन पर सुंदर मेहराबे, मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल, सुंदर शोभा। रसोई की हवेली की जो बाहरी दीवार है, उनमें मंदिर की दीवार और दरवाजे एज इट इज आए हुए, लेकिन पूरब की ओर थंबों की सुंदर शोभा, दहलान का सुंदर नजारा पन्ना जी के इन रूपक से नजरों में आता हुआ। तो इस तरह से उत्तर दिशा की प्यारी सी शोभा देखकर अब शोभा देखते हैं दक्षिण तरफ। ठीक मध्य मुख्य दरवाजे की पूरब की ओर मंदिर, और पश्चिम की ओर दहलान। उत्तर दिशा की दहलान के ही माफक और पश्चिम की ओर मंदिरों की सुंदर कतार। ठीक मध्य धाम दरवाजा अति सोना विशाल जगमगाता हुआ। दाएं बाएं 10-10 मंदिर, उनमें भी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा। और इस तरह से रसोई की हवेली की ये प्यारी सी शोभा। पूर्व दिशा में दहलान, उत्तर दक्षिण दरवाजों के पश्चिम की ओर दहलान, और घेर कर मंदिरों की सुंदर शोभा। इनके मध्य एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा। इन शोभा को फेर फेर रो निरखते हुए, इन चबूतरे पर खुद को महसूस करते हुए, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, पूरब की वो सुंदर दहलान जहाँ 11-11 थंबों की 2 हारे, और उत्तर दक्षिण में दहलान कुछ विशेष प्रकार की। यहाँ पर हवेली की बाहर की ओर तो सुंदर दीवार की शोभा, और भीतर की ओर थम सुंदर दहलाने, और इन दहलानों में भी सुंदर गद्दे, चाकले, मसनन रूह वास्ते बिछते हुए, सुंदर शोभायमान शोभा, जरे जरे में सुंदर चित्रामन।
जहाँ नजर आए पिया का स्वरूप नजर आए, वो गिलम में, वो सिंहासन में, हर ओर उठता वो नूर, वो झिलमिलाए। रूह को याद आते हैं वह पल जो वनों से लौटते हुए कृष्ण पक्ष की उन सुहानी रातों में, इन रसोई की हवेली में, इन चबूतरे पर पिया संग आरोगन की सुख लेते हैं। पिया जी को बड़े प्यार से सिंहासन पर विराजमान कराना कि पिया जी विराजिए। युगल पिया नूर की चौकी पर चरण धर कर इन सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उन समय उनकी सोनी छब, कोई रूह ठीक उनके सन्मुख खड़ी होकर पिया की उस सोनी छब को निरखते हुए पिया की शिवराज श्यामा जी की नूरी श्रृंगार अपलक निरखती हुई शिवराज श्यामा जी के चरण, उनके नखों से उठता नूर, उनकी कदम तले, उनके चरणों में आई झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उनके नूरी वस्त्राभूषण, उनके अंगों से उठता नूर। शिवराज जी श्यामा जी का मुखारबिंद, कैसे शिवराज श्यामा जी मुस्कुराते हुए श्यामा जी की माथे की बिंदिया और उनकी राखड़ी का माने और पिया जी की दुख्तों की उन बाग की शोभा में कैसे लालिमा बिखरती हुई पिया का लाड इश्क गहराता हुआ